जो गाय का जो भी वेस्टेज चीज़ है, जैसे गोबर और गौमूत्र को सब वेस्टेज मानते हैं जी। हमने उस वेस्टेज को बेस्ट करने की कोशिश की है और वो वास्तव में बेस्ट है। जय गौ माता की। आज हम आए हैं धेनु कृपा गौशाला में और यहाँ पे हम बात करेंगे भागचंद जी से कैसे गौ पालन करके अपना एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे हम भागचंद जी से। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम भागचंद कुमावत है और जो हमारा स्टार्टअप है धेनु कृपा गोवर्ती पंचगव्य उत्पाद ग्रामोद्योग के नाम से है। ये जयपुर में एक छोटा सा गांव है आसलपुर, उसके अंदर स्थित है। और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो गाय से काफ़ी नज़दीक जुड़ा हुआ है पहले से ही जी। हमारे पिताजी कृषक हैं जी। और वो शुरू से ही गाय रखते थे। और हमारे जैसे पढ़ाई लिखाई हुई तो मैंने इंजीनियरिंग की थी। जी। इंजीनियरिंग के साथ साथ में मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में जॉब लगा। जॉब लगने के बाद में जैसे मैं गुड़गांव में नौकरी कर रहा था, प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उसके बाद में हमारा संपर्क एक पूरे भारतवर्ष में हल्दी घाटी से प्रारंभ हुई। एक 2012 में 31 वर्षीय गो पर्यावरण जन चेतना यात्रा के नाम से एक यात्रा चली थी। तो उनके जो अध्यात्म जो प्रेरणेता है स्वामी जगदीश गोपालानंद जी महाराज हैं, उनकी प्रेरणा हमारे को मिली, उनसे मार्गदर्शन हमारे को मिला, उनका सानिध्य हमें मिला और उनके प्रवचनों से हम प्रभावित हुए। और गौमाता की ओर हमने एक गौमाता के साथ कैसे जिया जाए ये संकल्प हमने लिया। और इसके बाद में ही हमारे को ये जो काम है ना करने का जो शौक लगा वो उन्हीं की देन है। आप ये बताइए कि गौ माता का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। देखिए, हमारा जो जीवन है वो एक प्रकार से मतलब जैसे शरीर में कोई भी रोग होता है उन सभी रोगों का निदान है तो सिर्फ और सिर्फ गौ माता है जी। और ये चलता फिरता एक औषधालय है। और जितनी भी प्राइवेट जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो सब रोग को दबाती है जी, उसको मिटाती नहीं है। जबकि पंचगव्य से और जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं उन सभी से मिला करके जो दवाइयाँ तैयार होती है वो तैयार की गई दवाइयों को हम लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो रोग, जितने भी गहरे जो रोग हैं उन सभी रोगों को जड़ से मिटाती है जी। तो उसके मतलब आपने जो गुरुजी के सानिध्य में आए उसके बाद मतलब आपने जॉब छोड़ दिया या उसको साथ में रहते हुए करती है गोपालन शुरू किया या गोपालन पहले से कर रहे थे? पहले से हमारे पिताजी जैसे गायों से काफ़ी नज़दीक रहते थे, मतलब पहले से गायें पालते हैं हमारे घर के अंदर। लेकिन जब तक हमारी पढ़ाई लिखाई हुई तो उस समय हमारा इतना ध्यान गाय की ओर गया नहीं। लेकिन जैसे उनका मार्गदर्शन मिला तो हमने पूरा जितना भी जो इंजीनियरिंग का पार्ट था उसको हटा के और अपने जीवन में गाय को धारण कर लिया एक प्रकार से कि जिएंगे तो गाय के लिए, मरेंगे तो गाय के लिए जी। इसके साथ में राष्ट्रभक्ति है साथ में जी, क्योंकि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। तो अभी आप कितने समय से ये गोपालन कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं? ये 2018 से हमने ये प्रारंभ किया था, जनवरी 2018 से, और ये लगभग 4 वर्ष पूर्ण हो गए और हमारा ये अच्छा चलने लग गया। अब गाय माता के जो प्रोडक्ट है मतलब घी और दूध, दही, इनके लिए सभी पालते हैं गाय को जी। हमने इन सभी चीज़ों को देख करके अलग हट करके हमने जो काम किया है वो किया है। जो गाय का जो भी वेस्टेज चीज़ है, जैसे गोबर और गौमूत्र को सब वेस्टेज मानते हैं जी। हमने उस वेस्टेज को बेस्ट करने की कोशिश की है और वो वास्तव में बेस्ट है। गाय का गोबर, जब तक अपने दिमाग में ये गाय का गोबर नहीं बैठेगा तब तक अपन उससे अच्छी पैदावार या अच्छी इनकम हम ले नहीं सकते। एक लोगों को ऐसा लगता है कि गाय को हम पाल रहे हैं, जबकि हमें ऐसा लग रहा है कि गाय हमें पाल रही है जी। ये बात बिल्कुल साकार होती हुई हमें दिख रही है। तो आपने मतलब गाय के दूध और घी के साथ में आप गोबर से इसके उत्पाद बना रहे हैं? जी। तो आप गोबर से क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं? गोबर से हम यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे एक तो धूप बत्ती बना रहे हैं जी। वो अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग प्रकार से हम 12-13 प्रकार की धूप बत्ती बना रहे हैं यहाँ पर जी। और उसका अच्छा मार्केट जैसे लोकल भी है और आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री भी हमारा ये माल जा रहा है। और इसके अलावा जैसे अभी दीपावली का सीजनेबल ये है दीपक, ये दीपक हमने बना करके 5 लाख दीपक हमने यहाँ पर सेल किए हैं। 5 लाख? हाँ। और इसके अलावा जैसे कंडे हैं, ये सीधे सीधे कावड़क केक है, ये जो हवन करते हैं ना इसके अंदर डायरेक्ट ये काम में आता है। जहाँ पर भी गाय का गोबर जलता है
वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। जी। और इसके साथ में अगर घी डाल करके अगर कोई जलाता है तो वहाँ की आसपास के एरिया में कोई भी प्रदूषण नहीं रहेगा और वहाँ पर अच्छी प्राणवायु मिलेगी। अपने जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा, कहने का मतलब। जी। और इसी प्रकार से हम जैसे गाय के गोबर से बनी हुई कई प्रकार की मूर्तियां हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है। जो भी अपने घर के अंदर इनको लगा करके रोजाना धूप ध्यान करता है, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इनको फिर मूर्तियों को जैसे गणेश पूजन करते हैं तो उसके बाद विसर्जन करेंगे, उससे तो नुकसान भी, एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं होगा, 1% भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा, मतलब बिल्कुल शुद्ध रहेगा वातावरण। और ये मतलब जल के अंदर घुलनशील है। जैसे अगर जल में डालेंगे तो वो घुल जाएगा पूरा गोबर, और वो जल में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव हैं उनका आहार बनेगा, तो उनकी भी रक्षा होगी। और इसके बाद में अगर जैसे मान लो कोई भी तालाब में अगर अपन डालते हैं गोबर को, और उसके बाद में वो गोबर का जो पेस्ट बन जाता है, पेस्ट को अगर अपन किसी पौधे में डालेंगे तो वो पौधा भी हरा भरा रहेगा और ये प्रकृति भी अच्छी रहेगी। खाद का काम मिलेगा, एक नेचुरल खाद भी मिलेगा उसको। हाँ। तो अभी आप जो ये धूप बत्ती वगैरह बना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी वेराइटीज बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं? धूप बत्ती अलग अलग दिख रही है आपके पास। हाँ, सामने रखी हुई है अभी। ये देखिए तो, एक तो कोण का है, जैसे धूप बत्ती एक तो कोण के टाइप से ऐसा है जी। इसमें एक स्टैंड दे रखा है अपन ने। ये स्टैंड पे रख करके अगर इसको जलाएंगे तो 25 मिनट तक ये जलता है, और इससे कोई भी 1% भी नुकसान नहीं है। ये वातावरण को शुद्धि करती है। फ्लेवर है तो मतलब खुशबू आएगी इसमें? हाँ, इसमें फ्लेवर है और नेचुरल प्रकार की भी है। इसमें केवल जड़ी बूटियों से बनी हुई है, इसमें 1% भी केमिकल नहीं है जी। इसमें जड़ी बूटियों वाला है। फ्लेवर में आपने परफ्यूम मिलाया है उसमें साथ में? हाँ, परफ्यूम रहता तो वो थोड़ा बहुत केमिकल उसमें यूज होता है जी। और क्या क्या बना रहे हैं आप? और इसके अलावा जैसे ये गौमूत्र का अर्क है, ये शरीर की रामबाण औषधि है। गौमूत्र अगर शरीर में जाएगा तो शरीर का खून बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा, और जैसे कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी इससे दूर हो जाती है गौमूत्र से। ये हमने वास्तव में प्रैक्टिकल करके देखा है। जो पेशेंट मतलब दवाइयाँ लेकर के जिनको रिपोर्ट के अंदर कैंसर पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव हुई है गौमूत्र अर्क पीने के बाद में। अच्छा, मतलब ये तो एक एलोपैथी से भी बढ़कर है कि इनको तो लेने से नुकसान एक तो कुछ भी नहीं है और फायदे बहुत नुकसान नहीं है। फायदे जो भी पंचगव्य से आधारित जो भी हम दवाइयाँ जो भी हम बना रहे हैं उसका 1% भी नुकसान नहीं है। जैसे ये है मंजन है, अगर जैसे दांत के अंदर कोई भी कीड़ा लग जाता है, उस सभी चीज़ों का इसमें इलाज है। इसको करने से कोई कीड़ा नहीं लगता है, दांत में चीस नहीं चलती है, और वो दांत मतलब बिना समय वो खराब नहीं होगा 1%। तो ये काम कर रहे हैं जो आप, सबसे बड़ी चीज़ तो कि आप गौ पालन कर रहे हैं, तो गऊ की सेवा हो रही है, साथ में आप यहाँ पे और लोगों को रोजगार भी दे पा रहे हैं। जी, हम यहाँ पर 18 लोग ऐसे हैं जिनको हमने यहाँ पर रोजगार दिया है, जो कई प्रकार से काम करते हैं। जैसे बनाते भी हैं, मार्केटिंग का भी काम करते हैं, और कुछ जैसे गायों की सेवा भी करते हैं। 18 लोग हमारे पास यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट। जी। तो आपने बीटेक या इंजीनियरिंग करी है और अब ये काम कर रहे हो, तो आपने जॉब भी करी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट में, गुड़गांव में आपने जॉब किया, तो वहाँ की लाइफ में और अब ये जो लाइफ आप जी रहे हैं, दोनों में आपको कितना डिफरेंस लगता है और कितना क्या एक अलग महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। अभी जो जीवन जी रहा हूँ ना, वो मतलब एक भागदौड़ भरी जिंदगी थी, उसको छोड़ करके एक मैं शांतिपूर्वक माहौल में रहता हूँ और अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ और अच्छी तरह से रहता हूँ, आराम से बिल्कुल गायों के साथ में आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आजकल लोग गाय को पालना नहीं चाहते हैं, और जो रखते हैं वो भी दूध देती है, जब तक तो रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो गाय से वो भी एक अच्छे उत्पाद बना के एक फ़ायदे का सौदा रख सकते हैं, और गाय की सेवा करके वो अपने उस गाय की मतलब गाय से अपनी तरक्की कर सकते हैं? तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे उनको लोगों? उन सभी को मैं ये की राय देना चाहूँगा कि आप गाय को पालो, और गाय का अगर गौमूत्र आप यूज में ना ले हो तो मेरे को गोबर मेरे को दे दो, मैं ले लूँगा जी। उनसे पैसे दे करके मैं ले लूँगा, परचेज कर लूँगा उनसे। और मेरे आसपास में जितने भी किसान भाई हैं जिनके पास देसी गोवंश है,
मैं केवल सिर्फ और सिर्फ देसी गोवंश की बात करूँगा। इसमें जैसे जर्सी वगैरह ये गाय नहीं होती है जी। मेरे हिसाब से, वो गाय है ही नहीं, वो एक वर्ण संकर पशु है। जो वर्ण संकर पशु होता है वो कुल का नाश करती है जी। ये गीता जी में लिखा हुआ साफ साफ। तो जो भी देसी गोवंश पालता है, जो किसान भाई है या गौशाला है, जहाँ पर भी देसी गोवंश पल रहा है, तो वहाँ का जो गोबर है वो मेरे को सुखा करके गोबर दे दो, मैं उनसे ले लूँगा। और मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो गोबर अथा मात्रा में काम में आता है। और मैंने 4-5 गौशालाओं से भी गोबर लिया भी है। अच्छा। और वहाँ से गोबर लेकर के मैंने पुट्टी तैयार की है, गोबर की पुट्टी जो दीवारों पे लगती है। दीवार पे लगने के बाद में जो रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, उससे 5 डिग्री तक वो मेंटेन होता है। अगर गर्मी रहेगी तो वो ठंडा रहेगा, और सर्दी रहेगी तो वो थोड़ा गर्म रहेगा। ये उसकी क्वालिटी होती है गोबर की। तो इस पुट्टी को कौन सी दीवारों पे काम में ले सकते हैं अपन? नॉर्मल दीवार होती है जो प्लास्टर करने के बाद में वहाँ पर वो पुट्टी लग जाती है, वो ब्राउन कलर की एक ही कलर में रहती है। और इसमें हमने 85% गोबर का इस्तेमाल किया है, और इसमें 15% जो जड़ी बूटी डाल करके इसको तैयार किया है। इसमें 1% भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसमें रहने के बाद में बिल्कुल आनंद महसूस होता है, और 1% भी कहने वाला कोई प्रदूषण नहीं है इससे। जो गोबर में अगर इसका पुट्टी को काम में लेते हैं तो उससे रेडिएशन वगैरह का भी इफेक्ट कम रहता है? बिल्कुल बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं आएगा। अपने जैसे आजकल रेडिएशन हर आदमी के पास रेडिएशन का एक साधन है, ये जो मोबाइल है। इसमें जो भी अगर तरंगे पकड़ करके टावर पकड़ रहा है तो वो रेडिएशन तो आ ही रहा है। तो उसका 1% भी मतलब अपने शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर गोबर के साथ में अपन रहेंगे तो सर आप हमें थोड़ा ये भी बता दीजिए किस तरह से आप ये पुट्टी वगैरह तैयार करें, दीपक वगैरह, ये जो आपकी धूप बत्ती है किस तरह बनाते हैं, एक बार इसके बारे में थोड़ा हमें दिखा दीजिए। ठीक है। देखिए, ये जैसे गाय गोबर करती है, गोबर को हम यहाँ पर ला करके अलग अलग थेपड़ियाँ बना देते हैं, जो व्यवस्थित तरीके से इसको सुखाते हैं गोबर को पहले। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर गोबर के टुकड़े करके और इनको मशीन के द्वारा पीसा जाता है। पीसने के बाद में इसमें और जड़ी बूटियाँ डाल करके और इसको मिक्स किया जाता है, और फिर बाद में ये पुट्टी तैयार होती है। भिगो करके घोल करके फिर जो पत्ती होती है पुट्टी करने वाली, उससे पुट्टी कर लेते हैं आराम से जी। ये समरानी कप है, ये गाय के गोबर से बन करके तैयार हुआ है। इसको एक मोल्ड रहता है, हैंडमेड होता है सारा ये काम। इसके अंदर गूगल और लोबान वगैरह ये चीज़ें डाल कर इसको जलाते हैं। ये साथ में पूरा खुद भी जल जाता है। ये एक प्रकार से एक छोटा हवन के रूप में ये हो जाता है। ये देखिए, ये है धूप बत्ती, ये मशीन के अंदर बन करके तैयार हुई है। देखिए, ये है गोबर की टाइल, और ये दीवार इसकी है। उसके ऊपर अपने ये CNC मशीन से कटिंग करके बाद में इसकी ये डिजाइन उकेरी है इसमें। और इसमें जैसे गौ माता का बनाया पेड़ बनाया है, और ये सब मतलब जैसे फेविकॉल टाइप से इसको चिपका करके और एक दीवार बना दी अपन ने जी। अंदर से दिखाई थोड़ा सा किस तरह से है जी। देखिए, ये अभी रूम पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी तैयार हो रहा है, इसका प्रोसेस चल रहा है। 2 दीवार कंप्लीट हो गई है जी। ये जैसे अपन ने ये डिजाइन बना दी है, और ये गोबर की है, पूरी दीवार गोबर की है। गोबर की दीवार है, इसका फायदा क्या है? इससे एक तो जैसे रेडिएशन वगैरह ये बिल्कुल नहीं होता है ये, और एक साउंड जो बैरियर है, जितना भी साउंड होता है ना उसको खुद एब्जॉर्व करता है गोबर जी। तो जितना शोरगुल ये होता है, जितना भी ध्वनि प्रदूषण होता है उसको अवशोषित करता है गोबर। तो ध्वनि प्रदूषण से भी इसका काफी फायदा है, ध्वनि प्रदूषण से बचाव होता है। आजकल के जो मिट्टी के जो मकान वगैरह बनते थे ना पहले वाले, उन सभी चीज़ों को अब जो आधुनिक तरीके से बन रहे हैं, जो सीमेंट प्लास्टर से, उन चीज़ों पर सब आधारित होने लग गए हैं धीरे धीरे। अब हमने भी इन सब चीज़ों का तोड़ निकाल करके आधुनिक तरीके से ये गोबर की जैसे पुट्टी तैयार की। जो घरों के अंदर अगर इसका पुट्टी का इस्तेमाल होगा तो एक प्रकार से वो नेचुरलिटी दिखेगी अपने को। जो गोबर के साथ में रहने का जो एहसास है वो हमें प्राप्त होगा। कोई आपसे ये प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? ये कहाँ अवेलेबल है? हमारी वेबसाइट है धेनुकृपा.net के नाम से तो उसके माध्यम से भी आप विजिट करके ये प्रोडक्ट ले सकते हो। और अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी धेनुकृपा के नाम से अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, और उसके अनुसार आप ले सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9214191043। इस पर कभी भी आप संपर्क करिए
और जिसको बल्क में चाहिए तो हम बल्क में देंगे उसको बना करके। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ जय माता गौ। की।